गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल के जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम आयरन ओर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आयरन ओर्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोह अयस्क भी बोलते हैं। खानों से निकलने वाले कच्चे पदार्थ को आयरन ओर्स बोलते हैं। इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है। इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करके आयरन प्राप्त किया जाता है। तो जो खानों से जो हमको कच्चा पदार्थ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ओर्स बोलते हैं, लो एस्क बोलते हैं। इसमें क्या होती है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इस इम्प्योरिटीज़ को दूर करके हम क्या करते हैं, आयरन प्राप्त करते हैं। तो टाइप ऑफ आयरन ओर्स जो हमारे खाने हैं उनसे हमको कौन कौन से आयरन ओर प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है हेमेटाइट। जो हेमेटाइट होता है इसका कलर जो होता है ये रेड ऑक्साइड होता है और आयरन इसमें 65 से लेकर के 70% तक होता है। इसका केमिकल फार्मूला Fe2O3 है। सेकंड है मैग्नेटाइट। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक ऑक्साइड होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये ब्लैक ऑक्साइड होता है। और आयरन इसमें कितना परसेंट होता है, 72.5% इसके अंदर आयरन होता है। केमिकल फार्मूला इसके अंदर Fe3O4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसके बाद में है लिमोनाइट। इसका कलर ब्राउन होता है और इसका ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन ऑक्साइड होता है। आयरन इसके अंदर 60% होता है। केमिकल फार्मूला इसका 2Fe2O3 3S2O इसका केमिकल फार्मूला है। सीडेराइट, इसका कलर ब्राउन होता है, ऑक्साइड इसका ब्राउन कलर का होता है। आयरन 40 से लेकर के 44% तक। केमिकल फार्मूला इसका FeCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट जो है पायराइट। आयरन इसके अंदर बहुत ही कम होता है, 40% तक होता है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, इसको कम इसलिए कम यूज़ किया जाता है। इस तरह से आयरन हमने टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स बता दिए। हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा सीडेराइट, पांचवा पायराइट। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें हम तो हेमेटाइट जो है वह इंडिया के अंदर बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मिलता है। USA में भी काफ़ी मिलता है। सेकंड मैग्नेटाइट है जो इंडिया के अंदर मद्रास जिसको चेन्नई बोलते हैं। इसके अलावा स्वीडन, USA में ये पाया जाता है। तीसरा जो है लेमोनाइट, ये फ्रांस, UK, स्पेन और इंडिया में मिलता है। फिर है सीडेराइट, ये UK, इंडिया में, बंगाल वगैरह में काफ़ी मिलता है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी है, ये जो भी आयरन ओर्स इनकी अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट इसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हम सबसे पहले पिग आयरन के बारे में स्टडी करेंगे। जो 3.3 जो टॉपिक है दैट इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ द पिग आयरन। तो पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, वो टाइप ऑफ एक आयरन है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप से होती है इसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पिग आयरन इज़ द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच द रॉट आयरन, स्टील आर मैन्युफैक्चर्ड। जो पिग आयरन होता है वो क्या है, एक बेसिक मटेरियल है जिससे ही हम आगे क्या करते हैं, रॉट आयरन और स्टील को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इट इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अबव ओर्स इन द टॉल कंटिन्यूस वर्किंग फर्नेस कॉल्ड ब्लास्ट फर्नेस। तो अभी हमने जो भी आयरन ओर्स के बारे में स्टडी किया था, उन्हीं आयरन ओर्स से क्या किया जाता है, पिग आयरन को प्राप्त किया जाता है। और कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लास्ट फर्नेस को समझना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है ब्लास्ट फर्नेस का। इसके डिफरेंट पार्ट अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर एक चार्जिंग यूनिट बता रखी है, सबसे ऊपर चार्जिंग यूनिट। वो चार्जिंग यूनिट के बाद में देखिए क्या बता रखा है, स्टैक बता रखा है, देन बॉश बता रखा है, देन हर्थ बता रखा है। तो चार मेजर इसके पार्ट है, चार्जिंग यूनिट, स्टैक, बॉश और हर्थ, जो कि लेफ्ट साइड के अंदर बता रखा है। चार्जिंग यूनिट के अंदर ही देखिए अगर आप ऊपर से देखेंगे तो चार्ज डाला जा रहा है। चार्ज क्या क्या है इसके अंदर, एक आयरन ओर है जिसको कि अयस्क बोल रहे हैं, प्लस कोक है, कोयला है, प्लस लाइमस्टोन है। तो आयरन और कोक और लाइमस्टोन क्या किया जाता है, चार्ज के रूप में इसमें ऊपर से डाला जाता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे डायग्राम में तो इसमें एक कप, दोहरे कप एंड शंकु का अरेंजमेंट है, अपर बेल और लोअर बेल, जिसको कि हम दोहरे कप एंड शंकु का अरेंजमेंट भी बोलते हैं। फिर इसी के साथ में चार्जिंग यूनिट के साथ में क्या है, हॉट गैसेज आउट का प्रोविज़न दे रखा है, हॉट गैसेज आउट। फिर नेक्स्ट स्टैक जो है उसका देखिए, आप देखेंगे तो आउटर कवर स्टील का बना हुआ है, इनसाइड में क्या है, फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स है। फिर आप बॉश में देखेंगे तो ट्यूअर्स भी लगे हुए हैं, अभी हम बताएंगे इसके ट्यूअर्स का क्या रोल है। फिर नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे तो राइट साइड में एक तो धातु मल स्लैग निकालने के लिए और एक लेफ्ट साइड में पिग आयरन निकालने के लिए, और नीचे बेस है।
तो ये हमने ब्लास्ट फर्नेस के डिफरेंट पार्ट्स जस्ट आपको डायग्राम के अनुसार जो दिखाई दे रहे हैं जस्ट रेड करके बताया है। और ब्लास्ट फर्नेस को अपन धमन भट्टी भी बोलते हैं। तो देर आर मेन 4 पार्ट्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के मेन पार्ट्स कितने 4 है। सबसे पहला पार्ट्स क्या है, चार्जिंग यूनिट। बाय दिस चार्ज एंटर द ब्लास्ट फर्नेस। जैसे कि हमने डायग्राम में बताया है, फर्स्ट पार्ट क्या है, चार्ज यूनिट है। इस चार्ज यूनिट में क्या किया जाता है, इसकी सहायता से चार्ज एंटर कराया जाता है। और चार्ज किसका बना हुआ है, चार्ज बना हुआ है आयरन ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन। ठीक है, तो चार्जिंग यूनिट की सहायता से क्या किया जाता है, चार्ज एंटर कराया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर देखिए दोहरे कप एंड शंकु बना हुआ है, जिसको अपर बेल और लोअर बेल बोला, इन दोनों को मिला करके क्या बना हुआ है, दोहरे कप एंड शंकु का अरेंजमेंट बना हुआ है। तो बाय डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट और बेल अरेंजमेंट चार्ज एंटर द फर्नेस एंड हॉट गैसेज डज नॉट कम आउट थ्रू इट। तो ये जो अपर बेल और लोअर बेल का जो अरेंजमेंट है, दैट इज़ द डबल कप एंड कोन जो अरेंजमेंट है, इसकी सहायता से क्या होता है, चार्ज जो होता है वो फर्नेस के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। और चार्ज आपको पता ही है आयरन प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन। बट जब ये कोक में जाता है पूरा की पूरा है अपना चार्ज, और ये जब बर्न होता है और जो हॉट गैसेज बाहर निकलती हैं, तो वो इन हॉट गैसेज को क्या करते देता है, बाहर नहीं निकलने देता। कप एंड कोन अरेंजमेंट क्या करता है, बाहर नहीं निकलने देता। जब चार्ज डाला जाता है तो उसको हॉट गैसेज को बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये हो गया पहला चार्जिंग यूनिट। दूसरा क्या है, स्टैक। दूसरा क्या है, स्टैक। तो स्टैक में क्या है, हॉट गैसेज जनरेटेड। तो जो अगर आप देखेंगे स्टैक वाला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, स्टैक है जिसका बाहर का कवर स्टील का है और अंदर फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स लगी हुई है। ये जब कोल जो हमारा एस का है, चार्ज जो है हमारा क्या होता है, बर्न होता है, तो हॉट गैसेज क्या होती है, जनरेट होती है। तो इस पार्ट स्टैक के अंदर हॉट गैसेज क्या होती है, जनरेट होती है। और उसमें टेम्परेचर क्या वेरी करता है, जैसे 300, 600, 800 और 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड पार्ट है हमारा बोश। बोश क्या है, पार्ट बिटवीन स्टैक एंड हर्थ। तो स्टैक और हर्थ, स्टैक और सबसे नीचे वाला क्या है, हर्थ है, इसके बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, बोश कहलाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। फिर हमने इसमें बताया कि ट्यूअर्स आर अरेंज इन दिस पार्ट। इसमें क्या होता है, ट्यूअर्स लगे होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाएं 2 ट्यूअर्स लगे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इन ट्यूअर्स की सहायता से क्या किया जाता है, हॉट जो एयर है वो अंदर एंटर कराई जाती है। तो ट्यूअर्स आर अरेंज इन दिस पार्ट, हॉट एयर एंटर थ्रू दिस इनटू द फर्नेस। तो ये जो ट्यूअर्स लगे हैं इनकी सहायता से जो हॉट गैसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस में अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो ट्यूअर्स लगे हैं इनकी सहायता से हॉट गैसेस क्या करती है, इस ब्लास्ट फर्नेस में एंटर करती हैं। और ये जो डिफरेंट जो होल्स वगैरह ये डिफरेंट पाइप से जुड़े होते हैं, उन होल्स से क्या होता है कि अलग अलग सेक्शन के अंदर क्या होती है, जो एयर है हॉट एयर वो क्या करती है, एंटर करती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हर्थ। तो लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस ये क्या कहलाता है, लोअर पार्ट ऑफ द जो फर्नेस जो है वो क्या कहलाता है, हर्थ कहलाता है। स्लैग एंड मोल्टन मेटल आयरन आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। तो आप डायग्राम से देखेंगे तो इसमें क्या होता है, नीचे तो आप पिघल करके पिग आयरन जमा हो जाता है, उसके ऊपर मोल्टन मेटल जो क्या कहते हैं, स्लैग जमा हो जाता है। तो स्लैग निकालने के लिए तो इसमें क्या निकालेगा, एक अरेंजमेंट, एक प्रोविजन है, दैट इज धातुमल स्लैग निकालने के लिए, और नीचे जो उससे क्या पिग आयरन निकालने के लिए एक अरेंजमेंट है। तो हर्थ के अंदर क्या होता है, मोल्टन मेटल और स्लैग दोनों ही होते हैं। तो इन फर्नेस फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स इनसाइड द सरफेस, जितनी भी जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसके इनसाइड सरफेस क्या होती है, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक की बनी होती है, जिससे कि वो टेम्परेचर को सहन कर सकें। एंड स्टील कवर प्रोवाइड द हार्डनेस टू द फर्नेस। उसके जो हमारे ब्रिक्स लगी हैं, फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स लगी है, उसके चारों तरफ क्या होता है, स्टील का प्रोविज़न होता है, जो कि क्या कहता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्टील को मजबूती के लिए। In the blast furnace, heated air is entered at high pressure. That's why it is known as the blast furnace. जैसे कि हमने दिखाया है कि जो बॉश है उसके अंदर ट्यूअर्स लगे हैं, उसकी सहायता से क्या हो जाती है, जो हॉट एयर है वो क्या हो जाती है, हाई प्रेशर पे क्या करती है, फर्नेस के अंदर एंटर करती है। तो एक तरह से ये हॉट एयर क्या करती है, हाई प्रेशर पर आती है, एक तरह से ब्लास्ट की तरह आती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। तो जो हॉट एयर होते हैं उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इसकी हाइट तकरीबन 25 से लेकर के 40 मीटर तक होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वह 6 से लेकर के 9 मीटर तक होता है। तो ये जस्ट लाइक चिमनी की तरह होती है जो ब्लास्ट फर्नेस, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है जस्ट लाइक चिमनी की तरह होता है।
जो चार्ज हम जो मिला रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास में आयरन ओर है, कोक है और लाइमस्टोन है, उसमें जो लाइमस्टोन होता है वो एज ए फ्लक्स की तरह कार्य करता है। इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी इन द आयरन ओर। तो ये जो आयरन ओर जो है उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर देता है, ये स्लैग बना देता है और उस इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो जब जो लाइमस्टोन होता है वो आयरन ओर में मौजूद जो अशुद्धियाँ उसके साथ क्रिया करके मोल्टन स्लैग बना देता है और वो क्या हो जाता है, मोल्टन मेटल के ऊपर आ जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस तरह से जो मोल्टन मेटल हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जो हमारे ब्लास्ट फर्नेस है, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पहले क्या होता है, तो कुछ बारीक लकड़ी के जो होते हैं पार्ट्स होते हैं उसको जला दिया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर आयरन ओर डाला जाता है, फिर इसके अंदर लाइम स्टोन डाला जाता है, फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, कोक डाला जाता है। तो इस सीक्वेंस के अंदर क्या किया जाता है, ये हमारा जो चार्ज है वो क्या क्या डाला जाता है, आयरन ओर देन लाइमस्टोन देन कोक। फिर ये सीक्वेंस वापस रिपीट होती है, आयरन ओर लाइमस्टोन कोक। और नीचे से हीटेड एयर जो है जो ट्यूबर्स के थ्रू आ रही है वो आती है। तो जो जब हीटेड एयर जो आती है जो ब्लास्ट के साथ आ रही है वैसे इस पर्टिकुलर चार्ज के कांटेक्ट में आती है, तो इसके साथ रिएक्शन करती है और इसको क्या करती है, बर्न करती है और हमारा जो अशुद्धियाँ वो मोल्टन मेटल के ऊपर आ जाता है। तो जो हमारा मोल्टन मेटल जो है वो तो अर्थ में जमा हो जाता है और उसके ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, स्लैग जमा हो जाता है। इस स्लैग को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं मोल्टन स्लैग वाले प्रोविज़न से और स्लैग वाले प्रोविज़न से। और दूसरा जो हमारे पास मोल्टन मेटल है इसको हम तो मोल्टन मेटल का जो प्रोविज़न है बाहर निकलने का, वहाँ से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जलने के बाद में, बर्न होने के बाद में जो हॉट गैसेज हैं वो ऊपर से जो हॉट गैसेज का जो प्रोविज़न है वहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। तो इस पूरे केस के अंदर जो होती है वो एयर जो होती है, हॉट गैसेज जो होती है वो आयरन ओर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो थर्मल रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस एज फॉलोज। देखिए कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो इसमें हमने लिखा है 3Fe2O3 प्लस C जो है, इससे रिएक्शन होकर के क्या होता है, 2Fe3O4 प्लस CO। तो जो हमारा हेमेटाइट है वो क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। जो हमारा आयरन ओर है वो क्या हेमेटाइट है इसके अंदर, और वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो गया, 2Fe3O4 प्लस CO बन गया। अब Fe3O4 जो है ये वापस क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, कोक के साथ रिएक्ट करता है और हमारा क्या बन जाता है, 3Fe प्लस 4CO हमको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो 3Fe2O3 है वो क्या करता है, वापस जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर बनी है इसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने से क्या होता है, हमारे पास को क्या मिलता है, 2Fe3O4 मिलता है प्लस CO2 गैस निकलती है। और Fe3O4 जो है वो वापस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, 3Fe प्लस 4CO2 बनाती है। इस तरह से जो आयरन जो ओर है जो हमको हेमेटाइड यूज़ कर रहे हैं वो कार्बन के साथ कोक के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वापस रिएक्ट करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इससे जो फर्नेस से निकलने वाली गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हमको 3Fe मिल जाता है हमको मोल्टन आयरन के रूप में। और ये जो मोल्टन आयरन जो होता है, क्योंकि आयरन ओर्स ने क्या हुई है, रिएक्शन हुई है और ये जो क्या होता है, रिएक्शन के बाद में हॉट फर्नेस के बाद में रिएक्शन करने के बाद में क्या हो जाता है, मोल्टन हो जाता है। तो इस मोल्टन आयरन को हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। तो जो हार्थ होता है उसके अंदर पिग आयरन की लेयर जमा हो जाती है और उसके ऊपर क्या हो जाता है, स्लैग की परत जमा हो जाती है। तो पिग आयरन को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इस तरह से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम क्या कर देते हैं, पिग आयरन की क्या कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग समझने के लिए अगर हमको डायग्राम क्लियर है, ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम क्लियर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्लियर हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है ये क्लियर है, और हम ये बता देते हैं कि उसमें रिएक्शन किस तरह से होती है, तो हम ब्लास्ट फर्नेस को इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इसके जो डायग्राम्स जो हैं, इसके बेसिक पार्ट्स आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो बेसिक पार्ट्स आपको पता चले गए कि चार्जिंग यूनिट इसका बेसिक पार्ट्स है, स्टैक मेन पार्ट्स है, बॉश इसका मेन पार्ट्स है और हर्थ इसका मेन पार्ट्स है। ठीक है, चार्जिंग यूनिट है तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज कौन सा डाल रहे हैं, आयरन ओर प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन इसके अंदर डाल रहे हैं। फिर चार्जिंग यूनिट में जो अरेंजमेंट है वह दोहरे कप शकों का अरेंजमेंट है, अपर वेल लोअर वेल अरेंजमेंट जिसको बोल रहे हैं अपन, इसका आपको यूज़ पता होना चाहिए। फिर स्टैक जो है आपको पता होना चाहिए कि स्टैक कहाँ पर है, इसके अंदर कौन कौन से टेम्परेचर है, 300, 600, 800, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो कवर है वो स्टील का बना हुआ है और अंदर ब्रिक्स जो है फायर रेजिस्टेंस वाला है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर बोश है जहाँ 1500, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और इसके अंदर ट्यूबर्स लगे हुए हैं एयर ब्लास्ट के लिए, जिससे कि ब्लास्ट एयर इसके अंदर
अंदर आ रही है। नेक्स्ट अर्थ है, जिससे कि हमको मोल्टन आयरन मिल रहा है और स्लैग और पिग आयरन निकालने का प्रोविज़न है। तो भट्टी का डायग्राम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और ये जो रिएक्शंस है ये आप लोगों को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज हमने आयरन ओर्स और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में समझा और ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हमने समझा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।